190 रन चेज कर रहे हो, मतलब 200 चेज कर रहे हो, तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, क्या थिंक टैंक क्या बोलना चाहिए कि देखो सुरेश अय्यर जी, आप वहां खड़े रहना 20वें ओवर तक। जब मुंबई से जीते तो किसने जिताया? 84 नॉट आउट जिता के बाहर गया। उससे पहले 3-4 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली। जब आप इतनी दूर आ गए हो तो मैं समझता हूं कल जो सुरेश अय्यर ने शॉट मारा है मेरी बुक में क्रिमिनल ऑफेंस है। अब मुझे इस बात का बड़ा दुख है, जब मैं क्रिमिनल ऑफेंस बोलता हूं तो 302 है दफा। अब जो सुरेश ने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी किताब में वो उसकी माफी भी नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप रो, कुछ भी करो, फिर भी आप 6 रन से हार गए। हार तो हार ही है, बेशक 1 रन की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की, 20 की, 40। जो बैटिंग ऑर्डर आप पे आए हो उस बैटिंग ऑर्डर पे आपको चाहिए था कि आप एंड तक गेम लेके जाते, कि मैं खड़ा के खेलूंगा भाई, नो प्रॉब्लम। लास्ट के 5 ओवर आप कैच करते तो आप 18वें ओवर में मैच जीत जाते। लेकिन ये जो कल हुआ है ना, तो उसमें पंजाब के किसी प्लेयर का कुछ नहीं, सिर्फ एक ही आदमी ब्लेम करने वाला है, उसका नाम है सुरेश अय्यर, आपके कुत्ताओं, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कैप्टन है, पर ये चीज की माफी कभी नहीं हो सकती। तो मैं आपको 4 नंबर का ग्रेट बैट्समैन और ऑलराउंडर दे दूंगा, इन बोथम की तरह या कपिल देव की तरह। अब जब उन्होंने मुझे ओपनिंग बैट्समैन बनाया तो मैंने पहला 100 किया तो मैं 140 पे आउट हो गया और गलत शॉट मार के आउट हो, तो बाहर आए तो उसने ताली नहीं बजाई और कहा कि योगराज सिंह आज तुमने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। जब कोई बैट्समैन 200, 250, 300, 400, 500 रन करता है, जब वो आउट होता है गलत शॉट मारकर, वो टीम जो है फंबल कर जाती है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन हो, आप मैच विनर हो, ठीक है। इसके साथ मैं कल का मैच जोड़ना चाहता हूं। हमारे सुरेश अय्यर साहब सच अ ब्रिलियंट प्लेयर, इतना बड़ा जर्नैल, सबको साथ में लेके चलता है, और जब जब भी उसने स्कोर किया तब तक पंजाब जीती, ठीक है। आरसीबी तो ग्रेट टीम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो सीधे जूम करके फाइनल में और ट्रॉफी उठा के ले गए। आपको पता है कि आप चेज कर रहे हो और 190 रन चेज कर रहे हो, मतलब 200 चेज कर रहे हो, तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, क्या थिंक टैंक क्या बोलना चाहिए कि देखो सुरेश अय्यर जी, आप वहां खड़े रहना 20वें ओवर तक, आप 18वें ओवर में मैच खत्म कर देंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? जब मुंबई से जीते तो किसने जिताया? 84 नॉट आउट जिता के बाहर गया। उससे पहले 3-4 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली। जब आप इतनी दूर आ गए हो तो मैं समझता हूं कल जो सुरेश अय्यर ने शॉट मारा है मेरी बुक में क्रिमिनल ऑफेंस है। ये मुझे अशोक मंकड़ काका, जो बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, उनके अंडर में खेला हूं 5-10 साल, तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई थी। अब मुझे इस बात का बड़ा दुख है, जब मैं क्रिमिनल ऑफेंस बोलता हूं तो 302 है दफा। तो मैंने पूछा था अशोक सर, ये 300 जो दफा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस, इसकी सजा क्या है? इसकी सजा ये है कि आपको 2 मैचों से बाहर किया जाता है। तो मुझे 2 मैचों का बैन लग गया। आफ्टर गेटिंग 100, आफ्टर टेकिंग 7 विकेट्स, टेकिंग ब्रिलियंट कैचेस, मुझे उस टीम से ड्रॉप किया 2 मैचों के लिए कि तुम पानी पिलाओगे। अब जो सुरेश ने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी किताब में वो उसकी माफी भी नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप रो, कुछ भी करो, फिर भी आप 6 रन से हार गए। हार तो हार ही है, बेशक 1 रन की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की, 20 की, 40 की। आपको पता है कि मेरे पास फिनिशर नहीं है, फिर भी एंड में जाके जब विराट कोहली आउट हुआ तो एंड में जाके उन्होंने 30-40 रन बना दिया, अदरवाइज 150 पर ऑल आउट हो जाती टीम या ना बना पाती। लेकिन उनको पता था जब विराट आउट हुए तो तब 11.5 ओवर में आउट हुए। बहुत गलत शॉट मारा। अगर विराट 20 ओवर तक खेलते तो 250 रन होते, जिस तरह वो खेल रहे थे। और इसी तरह सुरेश अय्यर है, जो बैटिंग ऑर्डर आप पे आए हो उस बैटिंग ऑर्डर पे आपको चाहिए था कि आप एंड तक गेम लेके जाते, कि मैं खड़ा के खेलूंगा भाई, नो प्रॉब्लम। लास्ट के 5 ओवर आप कैच करते तो आप 18वें ओवर में मैच जीत जाते, मेरी ये कैलकुलेशन। लेकिन ये जो कल हुआ है ना, तो उसमें पंजाब के किसी प्लेयर का कसूर है, सिर्फ एक ही आदमी ब्लेम करने वाला है, उसका नाम है सुरेश अय्यर, आपके कप्तान, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कैप्टन है, पर ये चीज की माफी कभी नहीं हो सकती। कल मैंने आपसे एक बात और करी थी कि जो पीछे हो गया वो खत्म हो गया, जो आगे है पता नहीं, आज है, अभी है, इसी वक्त है, तो जो कुछ हुआ हु केयर्स। आपने
मैच अपनी टीम को हरवाया है लीडर होने के नाते, कप्तान होने के नाते, ग्रेट प्लेयर होने के नाते, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आप लो और आपको अगले सीजन के 2 मैचों में ड्रॉप किया जाता है। मैं वैसे बात कर रहा हूं, एक जनरल सजा भी होनी चाहिए और आपकी जितनी फीस है पैसे की वो मैं आधी काट के आपको यू विल बी फाइंड, ऐसा कुछ है। तो बात कुछ नहीं, पर रियलाइजेशन की बात है कि हाँ यार, कितनी बार आपके कप्तान ने कल रियलाइज किया कि यार मैंने गलत शॉट मार के आउट हुआ और इसलिए मैं टीम हार गई। एक बार बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो करना चाहिए ना कि हाँ यार मेरी वजह से मेरी टीम हारी है और मैं सारी टीम से माफी मांगता हूं और तमाम उन लोगों से माफी मांगता हूं कि मुझे गलत शॉट खेला, मुझे शॉट नहीं खेलना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारी टीम मीटिंग में हमें खड़ा किया जाता था, हाँ बोलो भाई तुमने योगराज सिंह क्या किया। मैंने सर आज मैच हरवा दिया। तुम बॉलर हो लेकिन तुम ऑलराउंडर हो, तुम तो ओपन करके 100 करते हो तो हर मैच में 100 क्यों नहीं करते। सो ये है मेरा एक सवाल जिसके लिए बड़ा अपसेट हूं, लेकिन उसकी दूसरी तहत मैं आरसीबी को बहुत बधाई देता हूं। मैं विराट के लिए बड़ा खुश हूं क्योंकि उस बच्चे ने एक ही ट्रॉफी थी जो उसके पास नहीं थी, वो खुदा ने उसको दे दी, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने रिटायरमेंट कर दी। मेरा लास्ट मैच है, वो मुझे दुख होता है। अभी उसके पास 5-6 साल की क्रिकेट पड़ी थी, बट एनीवे इट इज अप टू हिम, जो भी उनकी मर्जी है। 190 रन आपने किए, 186 रन इन्होंने, 184 रन इन्होंने किए, तो विकेट का तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। सर सबने अच्छा किया, 5 विकेट अर्शदीप ने निकाल दिए, 3 विकेट तो उसने लास्ट विकेट में निकाल दिए, ठीक है। अब वो एज ए बॉलर और आपको क्या करे, आपके बैट्समैन जब रन नहीं करेंगे, आप 200 रन नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम। चंद्रकांत पंडित एक ऐसा अपना कोच रहा है, आप इसको जानते होंगे शायद। वो मैं और वो इकट्ठे खेले, मेरे अंडर खेला बहुत साल, और वो कप्तान था, मैं उसके अंडर फिर खेला, तो हमने 10 साल इकट्ठी खेली है। तो उन्होंने जो सीखा है, सिखाया है, जब मैं कोचिंग करता था, खेलता था, ट्रेनिंग करते थे, फिटनेस करते थे, यही बात करते थे। सो मैं ये समझता हूं कि आदमी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप लीडर हैं, आप इतनी दूर तक चले आए और लास्ट में आके नैया डबो दी आपने। कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार पंजाब की हार का सिर्फ एक ही आदमी है, उसका नाम है सरीश अय्यर। अ क्रिमिनल ऑफेंस ही हैज डन, जो कि मेरी किताब में माफी के काबिल नहीं है। कुछ और पूछना आपको? यार सारी जिंदगी सीखते रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे या सीखते सीखते। मैं तो हैरान इस बात पे कि आपको पता नहीं। मैं विराट कोहली की बात करना, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो कैसा खेल रहा था कल, 40 रन किए, क्लीन किए, एक ही शॉट मारा गलत, जरूरत नहीं थी। अरे भाई 12वां ओवर है, तुम 20 ओवर तक खेलो विराट जी, आप 250 रन कर दोगे, आपका 100 भी हो जाएगा। लास्ट के 5 ओवर में आपके फील्डर्स अंदर होते हैं। पर अगर आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपकी कॉमन सेंस काम नहीं करती, अगर कल मैच हार जाती आरसीबी, तो सारी की सारी प्रॉब्लम विराट कोहली के मत्थे पे जाती। मैंने आपको क्या बोला था, 2 ही प्लेयर है, एक 10 ओवर खेल गया तो प्रॉब्लम, वो 10 ओवर खेल गया प्रॉब्लम होगी, एक खेल गया 10 ओवर तब भी प्रॉब्लम दूसरी जगह खड़ी है दोनों को। लेकिन एक भाई साहब तो बिल्कुल नंगे ही चले गए ना वापस। मतलब ये गलत बात है। यू ड्रॉप अ कैच, अगर आपने कैच छोड़ दिया उसका कोई माफी नहीं है। मैं नहीं मानता कि कैच छूटते रहते, नहीं। कपिल देव अगर विवियन रिचर्ड का भाग के मदन लाल की बॉल पे कैच ना पकड़ता तो 22 ओवर में मैच खत्म हो जाता, ठीक है। वो कैच उन्होंने लिया, आउटस्टैंडिंग कैच था, हालांकि यशपाल शर्मा भी भाग के आ रहा था, पर इतना क्लीन कैच, ठीक है। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि कैसे छूटते हैं, पर कल जो बैटिंग, जो मैच का ओवरऑल सिनेरियो है, विराट कोहली इज अ विनर, सुरेश अय्यर इज अ लूजर, दैट्स इट। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो जीता वही सिकंदर। यहां जिंदगी में आप हार जाओ ना तो उसके इफ्स एंड बट्स नहीं है। कहना इफ यू लूज यू विल नॉट बी देयर, इफ यू विन यू डोंट हैव टू से दैट आई एम देयर। सो ये है, हार हार ही है, और मुझे हार से बहुत नफरत है। लड़ाई जब हार जाओ तो फिर हिस्ट्री में आपका नाम नहीं आता। थैंक यू। एंटरटेनमेंट ਨਾਲ जुड़ी हर एक खबर ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ Instagram ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।